श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास की एकादशी है पुत्रदा एकादशी। और इस एकादशी के दिन अगर कोई भी भक्त विष्णु भगवान की पूजा भक्ति भाव से करता है, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, तो उसे के जीवन में अगर संतान की कमी हो तो संतान की कमी पूरी हो जाती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें। यह करने से व्यक्ति की मन वांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। तीसरा, सावन पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना गया है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराने से सुख समृद्धि आती है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भक्ति भाव से रहता है, कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत मुख्य रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान की कामना रखते हैं। संतान सुख समृद्धि संतान प्राप्ति के साथ साथ यह व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और खुशहाली के लिए भी रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए भी सहायक होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ माँ तुलसी जी की पूजा की जाती है और साथ ही भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ महादेव की पूजा में अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो घी, दूध, अक्षत, तिल अवश्य ही समर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र समर्पित करें। शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ तुलसी माँ की पूजा करने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत का नियम है कि सुबह स्नान करके नियम के अनुसार प्रातः काल उठकर आप व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कथा सुने और आरती करें, फलाहार करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए फलदायी है। जो लोग इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत बड़ी मनोकामना है, तो आप तुलसी माता के पास बैठकर ओम नमो भगवते मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु भगवान के मंदिर में अगर आसपास है तो विष्णु भगवान मंदिर में नहीं, आपके घर के मंदिर में अगर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो वहाँ तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा 7 टुकड़ा लेकर और कॉटन की रुई लेकर घी का दीपक बना ले, घी लगाकर दीपक बना ले और तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप हर एकादशी को 11 एकादशी, साल की पूरी एकादशी को यह उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई है और बहुत ही प्रयास कर लिए तो वह पूरी हो जाती है। साथ ही घर में आर्थिक तंगी है, परेशानियां वह दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव उस भक्त पर और उस घर पर बनी रहती है। तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान को एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, किशमिश का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी दल भोग में और पीला कनेर का पुष्प विष्णु भगवान को चढ़ाएं और तुलसी दल अवश्य ही समर्पित करें और प्रसाद में तुलसी दल अवश्य ही डालें, तभी भोग विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं। छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी भक्त हमारे इस चैनल से जुड़े हैं
प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और अगर भगवान का नाम आप लिखते हैं तो आपका जन्म सार्थक होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।